हेलो किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे धान की फसल के अंदर जिंक, लोहा और मैग्नीशियम के जो है उपयोग के बारे में कि इनकी जो है सही मात्रा जो है धान के अंदर क्या है। स्प्रे में यदि आप जो डाल रहे हैं फेरस सल्फेट या फिर आप मैग्नीशियम या फिर आप जो जिंक, तब आपको कितनी मात्रा लेनी है। और यदि आप खाद में मिला के डालना चाहते हैं, यानी कि अगर यदि आप खाद डाल रहे हैं तब आपको कितनी मात्रा की लेनी है, यानी कि फेरस की, यानी कि लोहे की और जिंक की और मैग्नीशियम की। इन सभी विषयों पे जो है आज की इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे और इनको डालने से कौन कौन से फायदे मिलेंगे, इनके बारे में भी जो है आज की इस वीडियो में आपको जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मिलेगी। सभी लोग जानते हैं कि धान की फसल के अंदर जो है हरियाली जो है बहुत ही अच्छा जो है होना आवश्यक है, क्योंकि जब तक हरियाली अच्छी नहीं होगी तो आपका जो पौधा है वो ना ही जो है अच्छी बढ़वार लेगा, ना ही अच्छी जो है कल्ले निकालेगा। तो कुल मिला के आपको अच्छी हरियाली के लिए जो है इन चीज़ों का आपको उपयोग करना पड़ता है, चाहे वो आपका जिंक हो, चाहे वो आपका फेरस हो, चाहे वो आपका मैग्नीशियम हो। ये सबसे ज़्यादा जो काम करते हैं वो हमारे धान की फसल को हरा भरा रखने में जो है अहम भूमिका निभाते हैं। इसके साथ साथ दाने में अच्छी चमक भी लाते हैं और दाने का जो साइज है, क्योंकि जब आपका पौधा हरा भरा होगा, हष्ट पुष्ट होगा, तो आगे चल के उनमें जो बालियाँ आएंगी उनका साइज भी काफ़ी अच्छा आएगा और दाने की जो चमक होगी, दाने में भी जो है अच्छी चमक और वजनदार दाने आपको देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले यहाँ बात करते हैं कि मात्रा आपको कितनी कितनी लेनी है। तो यदि आप जिंक का उपयोग खाद के रूप में करने जा रहे हैं, जो आपकी जो 33% वाली जिंक आती है, यदि आप उसका उपयोग करने जा रहे हैं तो तकरीबन आपको 6 से 7 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से जो है 33% वाली जिंक का उपयोग करना है। और यदि आप 21% वाली जिंक डाल रहे हैं तो 21% वाली जो जिंक होती है वो तकरीबन 10 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से डाली जाती है। अब इसके बाद में जो आपका अगला तत्व है वो है आपका फेरस, यानी कि लोहे के बारे में हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं, जो कि फेरस सल्फेट के नाम से आपको बाजार में मिलेगा। और इसके भी रिजल्ट काफ़ी अच्छे हैं, क्योंकि जो आपका फेरस होता है यानी कि लोहा होता है, ये क्लोरोफिल का अभिन्न अंग होता है, यानी कि मुख्य घटक होता है, जिसके कारण आपके पत्ते काफ़ी हरे भरे जो है होते हैं और जो नई पत्तियाँ निकलती हैं वो भी काफ़ी हरी भरी जो है आती हैं। तो फेरस जो है इसकी यदि बात करें सही मात्रा की तो 1 एकड़ में तकरीबन आप 10 किलो तक डाल सकते हैं, यानी कि 10 किलो तक जो है आप फेरस सल्फेट का उपयोग अपने धान की फसल के अंदर कर सकते हैं। काफ़ी बेहतर जो है आपको फेरस सल्फेट के जो है रिजल्ट देखने को मिलेंगे। और ये मार्केट में भी जो है आपको ज़्यादा महंगा नहीं देखने को मिलेगा, तकरीबन 25 से लेकर के 30 रुपये किलो के आसपास जो है आपको फेरस मिल जाएगा। और वहीं जो जिंक का रेट होता है वो तकरीबन 100 रुपये के आसपास जो है किलो के हिसाब से आपको जिंक भी जो है किसी अच्छी कंपनी की मिल जाएगी। और जो फेरस है ये भी आपके जो है धान में हरियाली बढ़ाता है और जो जिंक है ये भी आपके जो है पौधे को अच्छी हरा भरा बनने में जो है मदद करती है। इसके साथ साथ जो हमारा अगला तत्व है यदि बात करें उसके बारे में तो वो है हमारा मैग्नीशियम, जो कि मैग्नीशियम सल्फेट के नाम से आपको बाजार में मिलेगा। मैग्नीशियम सल्फेट से यदि आपकी फसल बिल्कुल रुकी हुई है, ग्रोथ उसकी अच्छे से नहीं हो रही, पीलापन लगातार बना हुआ है, तो ऐसे खेतों में यदि आप मैग्नीशियम का उपयोग कर देंगे तो आपके खेत में जो है दोबारा फिर से रौनक बिल्कुल जो है लौट आएगी, क्योंकि जो मैग्नीशियम होता है ये बिल्कुल हमारे धान की ग्रोथ रुक गई है तो उसको भी जो है एकदम से जो है बूस्ट करने में सक्षम होता है। और जो मैग्नीशियम सल्फेट की मात्रा है तो इसकी भी जो है तकरीबन आप 8 से लेकर के 10 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से आप मैग्नीशियम सल्फेट का भी जो है उपयोग कर सकते हैं। और यदि बात करें इनको डालना कैसे है आपको, तो इनको जो है आप तीनों को आपस में मिलाकर भी जो है उपयोग कर सकते हैं, यानी कि फेरस, मैग्नीशियम और इसके साथ में जो आपका जिंक है, इनको जो है आप यूरिया में मिलाकर अपने खेत में उपयोग कर सकते हैं। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि पहले ही यूरिया में आप खाली जिंक और यानी कि पहली बार अपने जो है आप जिंक और यूरिया का उपयोग कर लें, उसके तकरीबन 1 हफ्ते से लेकर के 10 दिन के बाद में आप फिर दोबारा जो हल्की यूरिया और उसके साथ में जो है आप फेरस और मैग्नीशियम को मिलाकर भी उपयोग कर सकते हैं। यानी कि यूरिया के आप 2 पार्ट कर सकते हैं। पहले जो है आप यूरिया में थोड़ी यूरिया ले लें, उसके साथ में तकरीबन जो है आप यानी कि तकरीबन 20 किलो आप यूरिया ले लें, उसके साथ में तकरीबन आप जिंक 6 से 7 किलो डाल दें और उसके थोड़े दिन बाद यदि आप चाहें तो तकरीबन 10 दिन का गैप करके आप फिर से दोबारा जो है 20 किलो यूरिया और उसके साथ में आप जो है फेरस सल्फेट और मैग्नीशियम सल्फेट की डोज आप लगा सकते हैं, यदि आप कर सकते हैं। यदि आप नहीं कर सकते तो आप जो है इसको एक बार में भी जो है मिलाकर आप उपयोग अपनी फसल में कर सकते हैं। और इसका उपयोग आप शुरुआती स्टेज में ही कर लें, यानी कि तकरीबन 1 महीने के पहले ही जो है आप अपनी फसल में लगा दें, क्योंकि शुरुआती स्टेज में ही जो है सबसे ज़्यादा इसकी ज़रूरत होती है। यदि आपकी शुरुआत में ही ये डोज को यदि आप लगा देंगे तो आपका जो धान होगा वो कहीं भी जो है रुकेगा नहीं, यानी कि शुरुआत से बहुत अच्छे ढंग से चलेगा। उसमें जो रूट का डेवलपमेंट है यानी कि जड़ों का जो विकास है वो भी अच्छा होगा। इसके साथ साथ जो पौधे हैं वो काफ़ी अच्छे से चलेंगे, पत्ते काफ़ी उनके चौड़े होंगे और हरे भरे होंगे,
जिससे उनके आगे चल के उनको बारियाँ अच्छी आएंगी। और इसके साथ साथ जो टिलरिंग है पौधे में वो भी इससे आपकी काफ़ी बूस्ट होती है। और इसके बारे में यदि हम लोग बात करें कि स्प्रे यदि करना चाहें, क्योंकि ये तो हो गई डोज आपको यदि ज़मीन में डालना, यदि आप ज़मीन में डालना चाहते हैं, यदि आप स्प्रे करें, स्प्रे में आपका खर्चा भी बचेगा और जो आपके ये तत्व हैं वो ज़्यादा लगेंगे भी जो है आपके पौधे को, क्योंकि इसकी जो पूरी मात्रा होगी वो पौधा अपने पत्तियों के द्वारा इसकी अब्जॉर्व कर लेता है। और यदि आपके यहाँ पीएच का आपको नहीं पता है, थोड़ा पीएच आपका ऊपर नीचे है, तो आपको जो है इनके यदि ज़मीन में डालेंगे तो इनके जो है इतने अच्छे रिजल्ट आपको देखने को नहीं मिलेंगे। यदि आप स्प्रे करेंगे तो स्प्रे में इनके रिजल्ट काफ़ी और भी बेहतर मिलेंगे। तो स्प्रे में इसकी डोज की बात करें, जो आपकी जो चिलेटेड जिंक आती है, तो इसकी जो सही डोज है वो एकड़ में तकरीबन 120 ml प्रति एकड़ के हिसाब से आपको डालनी है। और तकरीबन इतना ही जो है आपको पानी लेना है, यानी तकरीबन 1 ml 1 लीटर पानी में जो है आपको जो चिलेटेड जिंक आती है उसका आपको उपयोग करना है। और इसके बारे में जो फेरस है, तो फेरस की भी जो है तकरीबन आपको इतनी ही मात्रा 1 एकड़ में लेनी है, यानी कि फेरस की जो मात्रा है वही तकरीबन जो है आप 120 ml प्रति एकड़ के हिसाब से ले सकते हैं। और तकरीबन इतना ही जो है आप इसमें पानी मिलाइएगा। और इसके बारे में यदि बात करें मैग्नीशियम सल्फेट की, तो मैग्नीशियम सल्फेट जो है तकरीबन आप 1 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से इसका उपयोग स्प्रे में कर सकते हैं। तो स्प्रे की भी जो मैंने आपको डोज बता दी है, और जो ज़मीन में यदि आप मिलना चाहें तो ज़मीन की भी जो है मैंने आपको जो खाद में जो है कैसे आपको डालना है उसकी भी डोज बता दी है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप पूरी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी हमारी वीडियो के माध्यम से। यदि आपको जानकारी पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।